आइए दोस्तों, फरजान सर एकेडमी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत करते हैं, वेलकम है। आज देखो 2.2 तक आपको पहुंच गया है। अब 2.3 से पहले उसका बेसिक हम पढ़ लेंगे, सर्ट्स। बेसिक क्या दिया हुआ है? सर्ट्स। उर्दू में क्या दिया हुआ है? जज़री मिक़दारे, जज़री मिक़दारे, यानी जज़री मिक़दार क्या है? व्हाट इज़ सर्ट पहले हम पढ़ेंगे बच्चों। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये सर्ट्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। टेक्स्ट बुक में जैसे बताया है वैसे भी सिखाते हैं आपको, और दूसरे भी एग्जांपल्स देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्ट्स एग्जैक्टली है क्या, सर्ट्स मतलब क्या। इससे पहले देखेंगे सारे नंबर्स देखेंगे। जैसे देखो, नंबर्स हमने लिखे हैं, कौन सा नंबर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये नंबर्स हमने लिखे हैं। इस नंबर्स में पहले हमको देखना है कि सर्ट बता रहे हैं हम। सर्ट देखिए कैसे बहुत इजी तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। 0, 1, 2, 3, इसमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर मतलब कामिल मुरब्बा, कामिल मुरब्बा। जैसे देखो 0 है, 0 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है? 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 1 का भी स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 1 का भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे आपने अगर ये लिखे है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर और दूसरा कौन सा आ सकता है? देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2, है ना। मतलब ये हमको इजीली मिल रहा है इसका स्क्वायर रूट। 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। यानी ये जो परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये 1, 4, 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जिसका इजीली स्क्वायर रूट मिल जाए, है ना, उसको ये कहेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए, इसमें से बाकी के बचे हुए जितने भी नंबर्स है, ये इन नंबर को छोड़ के 0, 1, 4 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कौन से बाकी है? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये तमाम जो नंबर्स, वॉटेवर नंबर्स जो बाकी बचे हैं, ये नंबर्स बाकी जो बचे हुए हैं, उनका स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो उसको सर्ट कहते हैं। जैसे देखो √2, √2, इसको हम क्या कहेंगे? सर्ट कहेंगे। अब वो सर्ट क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे? जैसे हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, जैसे 1 का 1 है, 4 का 2 है, 9 का 3 है। मतलब ये हमको पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट पता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट हमको नहीं पता है। मालूम करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और मालूम करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा समथिंग, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर्स है, ये बाकी के नंबर्स है, अगर इनके ये नंबर्स जो है, उस नंबर्स को स्क्वायर रूट नंबर के अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसी को सर्ट कहते हैं। अब देखो, ये टेक्सचुअल नहीं है, ये टेक्स्ट से हट के हम आपको सर्ट क्या है ना वो बताने जा रहे हैं पहले। अब इसमें से भी देखो, ये स्क्वायर में हो गया। ये वो सर्ट भी 2 टाइप के रहेंगे आपको, कि स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रहेंगे, इसको याद रखिए। अब ये स्क्वायर रूट आ गया हमारा, स्क्वायर रूट जो भी आ गए हैं, तो इनको जो बाकी के बचे हुए हैं वो जी। तो क्या बता रहे थे कि ये स्क्वायर रूट, अगर इनका स्क्वायर रूट लिया जाए, जैसे √2 है, √2 है, √3 है, √5 है ना, इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये सर्ट कहा जाता है। और ये सर्ट कहा जाता है, ये कौन सी सर्ट कहेगी? क्वाड्रेटिक सर्ट। स्क्वायर आ गया ना इसलिए। अब देखो क्यूब रूट में भी ऐसे ही रहेगा। जैसे अगर हम ले लेते हैं कि क्यूब रूट में 0 का क्यूब, यहाँ पर ऐसे पावर लिखी हुई रहेगी, ये 0 है ना। 0 का कितना आ जाएगा? क्यूब रूट 0 ही आ जाएगा। फिर 1 का ले लो, 1 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। जैसे 2 का ले लो, 8 का ले लो, 8 का कितना आ जाएगा? 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मतलब ये 8 क्या है? क्यूब है। 8 का क्यूब रूट 2 आ गया। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो इन नंबर्स को छोड़कर 0, 1, 2, इस नंबर्स में से 0 और 1, 2, यानी 0, 1, 8
कौन से नंबर है 018, 012 नहीं बल्कि 018, इन नंबर को छोड़कर बाकी तमाम नंबर्स, देखिए थोड़ा इरेज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से नंबर्स है 0, 1 और 8, ये नंबर को छोड़कर इस नंबर्स में से, ये जो नंबर की लिस्ट है इस नंबर्स में से बाकी के तमाम नंबर्स, अगर हमने जैसे 2 लिए, √2 का क्यूब रूट है ना, मतलब 2 का क्यूब रूट हमको नहीं पता है, उसको फाइंड करना पड़ेगा। 3 का अंडर रूट ये है क्यूब रूट है। फिर 4 का भी, 4 का स्क्वायर रूट तो पता है लेकिन क्यूब रूट हमको नहीं पता है। वैसे ही 9 का क्यूब रूट नहीं पता है, स्क्वायर रूट तो पता है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। कौन से नंबर्स 2, 3 तो वो सर्ट कहलाते थे। अब ये क्यूब रूट में भी ऐसे जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो सारे इर्रेशनल रूट्स कहते हैं, है ना। इर्रेशनल रूट्स कहते हैं, यानी इसका आंसर इर्रेशनल आने वाला है तो उसी को सर्ट कहते हैं। अब याद आया, अब समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है। अब देखो, जैसे अगर हमने लिख दिए, क्या लिख दिए, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का समझ में आया, इसमें आपको आई होप समझ में आया होगा। जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4 आएगा, ये सर्ट नहीं है। अगर हमने लिखे 16 का फोर्थ रूट, देखो ध्यान से सुन लो, 16 का फोर्थ रूट कितना आता है, 2 आता है, मतलब 2 को 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा फोर्थ रूट यानी चौथी पावर आ जाएगी ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 2 3 4, 16 आता है ना। ये 4 टाइम्स अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई किए तो 16 आता है, इसलिए उसका फोर्थ रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी इसका फोर्थ रूट 2 है। फिर 16 का, ये देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4, जो अभी यहाँ पर हमने सिखाया है। अब जैसे आ गया 16 का थर्ड रूट नहीं पता है हमको, थर्ड रूट 16 का, और आएगा तो इर्रेशनल नंबर आएगा। ओके, ये कंडीशन है उसमें, सर्ट में इर्रेशनल नंबर आएगा तो उसको सर्ट कहते हैं। ओके, उसका फोर्थ रूट, जैसे ऐसे सारे आता, जो सारे नंबर्स हैं जिनका सेकंड रूट है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, कोई भी रूट लो जो इर्रेशनल होता है उसे सर्ट कहते हैं। अब आई होप समझ में आया होगा। जिसका भी सेकंड रूट है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, कोई भी ले लो तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, सर्ट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा देखिए, जैसे हम लिख लेते हैं कि ये 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है ना, तो 4 ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। अगर हम इसको 16 को यू लिख लेते हैं, है ना, थर्ड रूट लिख लेते हैं, तो हमको नहीं पता है इसका थर्ड रूट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए ये सर्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब सर्ट भी बताया हमने, क्वाड्रेटिक सर्ट होते हैं। क्वाड्रेटिक सर्ट यानी जैसे क्वाड्रेटिक सर्ट √5 आ गया, ये सर्ट है, क्योंकि इसका अभी बता दिया था आपको कि ये सर्ट आ गया, √5 सर्ट आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। और इसकी पावर देखो, यहाँ पर पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 2 है, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक सर्ट। और आपको 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ट ही पढ़ लेने हैं, याद रहेगा आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा सर्ट के लिए क्या करना है। सर्ट के लिए क्या है, उसका आंसर कितना आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। अब देखो, हम टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हुआ है ना वैसा सिखा देते हैं आपको। दोनों तरीके से देख लेना, कौन सा ईजी लगता है वो समझ में आ जाएगा आपको। हालांकि सर्ट तो आपको समझ में आया ही होगा। अब देखो सर्ट में इसमें क्या बता रहा है कि n√a इस फॉर्म में रहा कोई भी, लेकिन उसमें भी शर्त दिया हुआ है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये a है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻1/n। समझ में आ रहा है। n क्या होना चाहिए, n आपका ये क्या बोलेगी, अभी जैसे हमने बताया आपको, n ये नेचुरल नंबर होना चाहिए,
है ना। और ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, तब वो जाकर क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। अब देखो सर्ड, जैसे यहाँ पर ये लिखे, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहेंगे रेडिकल साइन कहते हैं। और इसके अंदर जो लिखा जाता है, इसके अंदर नहीं, बाहर जो यहाँ पर लिखा जाता है उसको ऑर्डर कहेंगे बच्चों। ऑर्डर उर्दू में उसको दर्जा कहेंगे, और इसको उर्दू में जजरी अलामत कहेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके अंदर जो ए लिखा जाता है, ए को कहेंगे रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट, याद रहेगा आपको, क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। मसलन हम बताते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि √7 है, √7 का थर्ड रूट है। अब ये सर्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये सर्ड हो गया। इसमें 3 क्या आ गया है, आपका ऑर्डर आ गया है, 3 क्या आ गया है, ऑर्डर है। और 7 क्या आ जाएगा, रेडिकेंट आ जाएगा, मतलब जजरी मिकदार है वो 7, है ना। और ए यहाँ पर जो अंदर दिया हुआ है ए है, और बाहर जो दिया हुआ है ये n है, और ये a है। अब ए कैसा अदद होना चाहिए, ए अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और रैशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। उसका आंसर क्या आना चाहिए, इरैशनल नंबर आना चाहिए, तो उसको सर्ड कहेंगे। आपको आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में ये स्पेशल सर्ड के लिए ये वीडियो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि उसको मुख्तसर तरीन मतलब रिड्यूस कैसे कर लेना है। जैसे ये दिया हुआ है 18 √18, ये भी सर्ड है। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, आपको रिड्यूस करना है इसको, है ना। तो रिड्यूस हम कैसा कर सकते हैं, इसके ऐसे 2 नंबर फाइंड कर लो, ऐसे 2 नंबर फाइंड कर लो। देखो यहाँ पर 6 3 18 भी आता है और 9 2 18 भी आता है, लेकिन आपको ये पेयर लेना है, जोड़ी लेना है, क्योंकि इसमें से एक का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, 9 2 18 लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पर 9 2 18 लेंगे। अब ये इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। अगर इसको ऐसा करते हैं तो √9 × √2, तो देखो √9 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 3 √2। ये ऑर्डर नहीं है बच्चों, ये बाहर है। देखो इसके अंदर लिखा जाता है ना, उसी को ऑर्डर कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो इसी को ऑर्डर कहेंगे, ये ऑर्डर नहीं है, ये याद रहेगा आपको। अगर हम इसको ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, 3 √2 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, और कि √50 है, √50 तो सबको आ जाएगा करने के लिए। √50 के 2 पार्ट्स कर दो, 25 × 2। अब इसको भी अलग अलग करके लिख दो, 25 और × 2 कितना आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, 2 √2। ये इसको रिड्यूस पार्ट कहते हैं, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये स्पेशल वीडियो आपको सर्ट के लिए था।